हाँ, तो आज हम किंगडम मोनेरा पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया जो है वो किंगडम मोनेरा के सोल मेंबर्स है। दे आर ऑलमोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये ऑर्गेनिजम्स अबंडेंट होते हैं, मतलब हर जगह पाए जाते हैं। बैक्टीरिया ऑलमोस्ट अकर एवरीवेयर। यही बताया गया है कि वो हर जगह पाए जाते हैं। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल। मतलब 100 ऑफ बैक्टीरिया पाए जाते हैं एक मुट्ठी भर सॉइल में। They also live in extreme habitats such as hot springs, deserts, snow and deep oceans where very few life forms can survive. मतलब ये एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी रह सकते हैं जहाँ बहुत कम लाइफ फॉर्म्स रहते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स हो गया, डेजर्ट्स हो गया, स्नोज हो गया, स्नो हो गया, डीप ओशंस हो गया। ये जगह पे भी रह सकते हैं ये लोग। मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट। जो बैक्टीरियाज होते हैं वो पैरासाइट की जैसे रहते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज ऑन देयर शेप। बैक्टीरिया को फर्दर 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है उनके शेप के हिसाब से। द स्पेरिकल कोकस, द रॉड शेप बैसिलस, द कॉमा शेप्ड विब्रिलियम एंड स्पाइरल स्पेरिलियम। ये 4 शेप्ड है। स्पेरिकल कोकस है, रॉड शेप्ड बैसिलस है, फिर कॉमा शेप्ड विब्रिलियम है और स्पाइरल शेप्ड स्पिरिलम है। आगे पढ़ते हैं। दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। दिखने में तो बहुत बैक्टीरिया जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपल दिखते हैं, पर उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। Compared to many other organisms, bacteria as a group show the most extensive metabolic diversity. दूसरे ऑर्गेनिज्म के कंपेयर में बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी दिखाते हैं। Some of the bacteria are autotrophic, that is, they synthesize their own food from inorganic substrates. जो बैक्टीरियाज है वो थोड़े बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक है जो अपना खाना खुद बनाते हैं इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स को लेके। दे में भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ और केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं और केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं। फोटोसिंथेटिक मतलब जो सनलाइट के प्रेजेंट में खाना बनाते हैं, और केमोसिंथेटिक मतलब जो केमिकल के प्रेजेंस में खाना बनाते हैं। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफ्स। पर बहुत ज़्यादा जो बैक्टीरिया है वो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। दैट इज़ दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। मतलब कि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं खाने के लिए। मोनेरा में वापस 2 टाइप्स आ जाते हैं, आर्चियो बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्चियो बैक्टीरिया को हम ओल्डेस्ट बैक्टीरिया भी बोलते हैं। दिस बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट्स सच एज एक्सट्रीम सॉल्ट एरियाज हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग्स थर्मोएसिडोफाइल्स एंड मार्शी एरियाज मिथेनोजेंस। ये जो बैक्टीरिया है ये स्पेशल होते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्श हैबिटेट्स में रह पाते हैं, जैसे कि सॉल्टी एरियाज़ में जिसे हेलोफाइल्स बोलते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में जिसे थर्मोएसिडोफाइल्स बोलते हैं, मार्शी एरियाज़ में जिसे मिथेनोजेंस बोलते हैं। आर्चियोबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम other bacteria in having a different cell wall structure and this feature is responsible for their survival in extreme habitats. आर्चियोबैक्टीरिया जो है वो दूसरे बैक्टीरिया से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि उनकी सेल वॉल जो स्ट्रक्चर है वो दूसरे बैक्टीरिया से डिफरेंट है, इसीलिए वो हार्श हैबिटेट में रह पाते हैं। मतलब आर्चियोबैक्टीरिया का सेल वॉल स्ट्रक्चर दूसरे बैक्टीरिया से अलग है, इसीलिए ये फीचर रिस्पॉन्सिबल है कि वो एक्सट्रीम हैबिटेट्स में इस सेल वॉल के स्ट्रक्चर की वजह से रहते हैं। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रुमिनेंट एनिमल्स सच एज cows and buffaloes and they are responsible for the production of methane biogas from the dung of these animals. मिथेनोजेंस जो होते हैं वो रुमिनेंट एनिमल के गट में या गले में प्रेजेंट होते हैं। रुमिनेंट एनिमल मतलब काउज और बफेलोज जो मिथेन प्रोडक्शन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उनका जो डंक होता है वहाँ उससे हमें क्या मिलता है, मिथेन मिलता है। अब हम पढ़ते हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में फर्दर 3 टाइप से डिवाइडेड है, साइनोबैक्टीरिया, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया और फिर माइकोप्लाज्मा। पढ़ते हैं देयर आर 1000 ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं और ये बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया है, 1000 है। These are characterized by the presence of rigid cell wall and if motile a flagellum. मतलब ये इनके पास रिजिड सेल वॉल होती है, मतलब थोड़ी हार्ड सेल वॉल होती है, और अगर ये मोटाइल है तो इनके पास फ्लैजेला होता है। द साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रिफर्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी हैव क्लोरोफिल
are similar to green plants and are photosynthetic autotrophs. मतलब साइनोबैक्टीरिया जिसे जो ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं जिसे हम, उनके पास क्लोरोफिल होता है जो जैसा ग्रीन प्लांट्स के पास होता है, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, मतलब वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स है. द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटियस, फ्रेश वाटर, मराइन और टेरेस्ट्रियल एल्गी. इसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन छुपी हुई है. जैसे कि साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, उनके पास वन सेल है. कॉलोनियल है, मतलब वो कॉलोनीज में रहते हैं, उनका शेप फिलामेंटस है, वो फ्रेश वाटर में रहते हैं, मराइन में भी रहते हैं, और टेरेस्ट्रियल मतलब ऊपर ज़मीन पे भी रहते हैं. द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जेलेटिनियस शेल्थ. ये जो कॉलोनीज है, ये जो पिक्चर देख रहे हो आप, ये जो ब्लू कलर का हाईलाइट किया है साइड साइड में, उसे जेलेटिनियस शेल्थ या म्यूक्लिजेनस शेल्थ बोलते हैं, जो उनकी कॉलोनीज के आउटसाइड मतलब सराउंडेड होती है. दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज़. ये हमेशा वाटर बॉडीज़ में ब्लूम्स पैदा करते हैं. आपने देखा होगा पोल्यूटेड वाटर में ऊपर एल्गी जैसा ग्रीन ग्रीन तैर रहा होता है, ये ब्लूम्स होती है. Some of these organisms can fix atmosphere nitrogen in specialized cell called heterocytes. Example Nostoc and Anabaena. इसमें दो आपको दिख रहे होंगे पर्पल कलर के सेल्स. हाँ, ये जो होते हैं ये ऑर्गेनिजम्स कॉलोनीज में ही होते हैं. ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं और इनका अलग से नाम दिया गया है हेट्रोसाइट्स. और इनके दो एग्जाम्पल हैं नॉस्टॉक और एनाबीना. Chemosynthetic autotrophs, bacteria oxidize various inorganic substances such as nitrates, nitrites and ammonia and use the released energy for their ATP production. They play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur. ये दो टाइप के मतलब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं. पहले तो फोटोसिंथेटिक देखा हमने, जिसमें क्लोरोफिल का यूज़ करके ये खाना बनाते हैं, और दूसरा होता है केमोसिंथेटिक. मैंने ऊपर बताया केमोसिंथेटिक मतलब केमिकल का यूज़ करके खाना बनाना. और ये कैसे करते हैं, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं. अब कौन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, इन तीनों को ऑक्सीडाइज करते हैं और उनसे जो एनर्जी इसे मिलती है उससे एटीपी बनाते हैं. और ये जो साइनोबैक्टीरिया है वो न्यूट्रिएंट को रिसाइकल करने में भी बहुत बड़ा रोल निभाते हैं. और कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं वो 4 न्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर. ये हो गया साइनोबैक्टीरिया के बारे में. अब हम पढ़ते हैं हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया. हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर. ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं नेचर में. द मेजॉरिटी ऑफ देम आर डीकम्पोजर्स. इनमें से बहुत ज़्यादातर डीकम्पोजर्स हैं. Many of them have a significant impact on human affairs. मतलब ये बहुत ज़्यादा, इनमें से बहुत ज़्यादा जो है ना वो ह्यूमंस के लिए अच्छे भी है और बुरे भी है. अब देखते हैं कैसे. They are helpful in making curd from milk, production of antibodies, fixing nitrogen in legume roots etc. ये मिल्क से कर्ड बनाने में हेल्प करते हैं. अगर आपको पता होगा तो 8th में हमने पढ़ा है लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो यूज़ होता है मिल्क से कर्ड बनाने के लिए. प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, पेनिसिलिन, ये सब बनाने के लिए. फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूमी, इसका भी एग्जांपल देती हूँ, राइजोबियम, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है. हाँ, रूट्स में, लेग्यूमे रूट्स में. सम आर पाइथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स, फार्म्स, एनिमल्स एंड पेट्स. मतलब कि इनमें से बहुत ज़्यादा पाइथोजेंस मतलब जो हार्म पहुँचाते हैं ह्यूमन बींग्स को, क्रॉप्स को, फार्म एनिमल्स को या पेट्स को. और इनमें से 4 डिसीजेस के नाम भी दिए, क्लोरेला, टाइफॉइड, टेटेनस और सिट्रस कैंकर. हाँ, ये 4 डिसीज़ किससे होती है, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया से होती है. अब इनके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं. बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन. फिजन मतलब 10th में पढ़ा था बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन. बाइनरी मतलब सिंगल पेरेंट से 2 डॉटर सेल बनेंगी, और मल्टीपल मतलब एक पेरेंट से बाहर सिस्ट होगी, सिस्ट के अंदर एक पेरेंट बहुत सारे डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा और वो सिस्ट टूट जाएगी. ये सब तो पढ़ा होगा. तो वो बैक्टीरिया मेनली किससे होते हैं, फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं. समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स. पर अनफेवरेबल कंडीशन में वो स्पोर्स भी प्रोड्यूस करते थे. दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ DNA ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियल
टू द अदर। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में अपना डीएनए ट्रांसफ़र करता है। ये दिख रहा है डायग्राम, इसमें बताया गया ये दो बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया अपना डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर रहा है। ये टाइप का भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये बैक्टीरियाज करते हैं। थर्ड टाइप, द माइक्रोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट कम्प्लीटली लैक अ सेल वॉल। माइक्रोप्लाज्मा जो है वो सेल वॉल लैक करता है, उनके पास सेल वॉल नहीं होती। दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये जो लिविंग सेल्स है ये बहुत छोटे हैं, ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं और ये ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर पाते हैं। मैनी माइक्रोप्लाज्मा आर पाइथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट्स। ये पाइथोजेनिक होते हैं, मतलब हार्म कॉज करते हैं एनिमल्स और प्लांट्स को। एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा। मोनेरा, पहले तो मोनेरा पढ़ा। मोनेरा में पढ़ा कि बैक्टीरिया सोल मेंबर होते हैं, दूसरा वो अबेंडेंट होते हैं, तीसरा एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रह सकते हैं जैसे कि हॉट स्प्रिंग हो गया, डेजर्ट हो गया, स्नो, डीप ओशंस, ये सब में। फिर फोर्थ पढ़ा कि बैक्टीरिया 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है उनके शेप के हिसाब से, स्पेरिकल कोकस, रॉड शेप बैसिलस, कॉमा शेप विब्रिलियम और स्पाइरल स्पेरिलियम। फिर पढ़ा कि वो 2 टाइप, मतलब ऑटोट्रॉफिक भी है, हेट्रोट्रॉफिक भी है। ऑटोट्रॉफिक में वो फोटोसिंथेटिक भी है और केमोसिंथेटिक भी है। फिर 2 टाइप्स पढ़े, आर्चोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आर्चोबैक्टीरिया में पढ़ा कि वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं, वो हार्श हैबिटेट्स में रह सकते हैं जैसे कि सॉल्ट एरियाज, हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग्स, थर्मो एसिडोफाइल्स, मार्शी एरियाज, मिथेनोजेंस। और ये ऐसे एक्सट्रीम हैबिटेट्स में इसीलिए रह पाते हैं क्योंकि इनका सेल स्ट्रक्चर दूसरे बैक्टीरिया से अलग होता है। और जो मिथेनोजेंस है वो रूमिनेंट एनिमल के गट में प्रेजेंट होते हैं जैसे कि काउज और बफेलोज, और वो मीथेन प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, वो एनिमल्स मीथेन प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। फिर हमने यू बैक्टीरिया में 3 टाइप्स पढ़े, साइनोबैक्टीरिया, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया और माइक्रोप्लाज्मा। यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं, उनके पास रिजिड सेल वॉल होती है। फिर साइनोबैक्टीरिया पढ़ा, साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, उनके पास क्लोरोफिल होता है, वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, वो यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनीज में रहते हैं। फिर वो फ्रेश वाटर, मराइन और टेरेस्ट्रियल तीनों जगहों पर रह सकते हैं। ये कॉलोनीज़ के बाहर एक जेलेटिनियस शीट होती है, फिर ये ब्लूम्स फॉर्म करते हैं पॉल्यूटेड वाटर में। और फिर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करते हैं, जिन सेल्स को हम हेट्रोसाइट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल है नॉस्टॉक और एनाबीना। फिर ये केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं और ये नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, इन तीनों को ऑक्सीडाइज करते हैं और इनसे जो एनर्जी मिलती है उसे एटीपी बनाते हैं। और ये बहुत ग्रेट रोल भी और ये मतलब न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करने में भी एक ग्रेट रोल ये प्ले करते हैं। कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर और आयरन। फिर हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया पढ़ा, इसमें पढ़ा कि वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट होते हैं, इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स है। फिर ये ह्यूमन अफेयर्स में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लाते हैं, जैसे कि मिल्क से कर्ड बनाते हैं, फिर एंटीबॉडीज़ बनाने में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। फिर पाइथोजेंस, मतलब ये थोड़े बैक्टीरियाज पाइथोजेंस भी होते हैं जो हार्म पहुंचाते हैं ह्यूमंस को, क्रॉप्स को, फार्म एनिमल्स को, पेट्स को। फिर इनसे 4 डिसीजेस होती है, क्लोरेला, टाइफॉइड, टेंटेनस, सिट्रस कैंकर, ये 4 डिसीजेज होती है। फिर उनके रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा कि वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, फिजन से करते हैं, पर अनफेवरेबल कंडीशन में वो स्पोर्स भी प्रोड्यूस कर देते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं जिसमें डीएनए एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का ट्रांसफ़र होता है। और फिर माइक्रोप्लाज्मा 3rd टाइप पढ़ा, जिसमें हमें 4 चीज़ें पढ़ी कि उनके पास सेल वॉल नहीं होता, वो सबसे स्मॉलेस्ट है, बैक्टीरिया से भी स्मॉलेस्ट है, वो ऑक्सीजन के बिना ही सर्वाइव कर सकते हैं और वो पाइथोजेनिक है। तो आज के लिए बस, थैंक यू।